स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, नेताजी तो लपेटने की कोशिश की जा रही है अब दिल्ली के चुनावों में, और दिल्ली के चुनावों में लपेटना क्या, पब्लिक इधर से उधर लपेटे जा रही है। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से प्रभात कुमार जी, मंच पर एक तरफ राहुल शर्मा, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, दिनेश रघुवंशी, अवनीश त्रिपाठी। सुदीप जी। सर, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। दिल्ली चुनाव का माहौल गर्म है बिल्कुल। यमुना में जहर भी है और गंगा में अमृत भी है। क्या बात है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। बस ये समझ में नहीं आ रहा किशोर जी कि कांग्रेस का कौन सा कौन है। मामला त्रिकोणीय है। वो आपका गठबंधन पुराना रहा है, इंडिया गठबंधन जी। मैं भी छत्तीसगढ़ में था तो वहां पे मेरे मुंह से अचानक दो पंक्ति की पैरोडी निकली। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस गा रही होगी दिल्ली में, तो कैसे गा रही होगी, दो पंक्तियों में कि झाड़ू मेरी जाने मन। हाँ, पंजे की होती है। अरे झाड़ू मेरी जाने मन, गठबंधन का प्यार अभी भूल नहीं जाना रे। टीपू जी से प्यार है, ज्ञान हमें दिया है, गठबंधन का प्यार हमें भूल नहीं जाना। ये दृश्य नहीं चला, ये स्थिति है। तो एक पैरोडी मैं आपको सुनाता हूँ जो आपके पुराने साथी को समर्पित की है और आपका योगदान उसमें है, और उससे दिल्ली को क्या मिला है सुनिएगा। कि दे दी हमें बर्बादी दिखा करके लोकपाल, समझाता आम आदमी निकला बड़ा बवाल। फ्री में कर दिया काम तमाम, अरे फ्री में कर दिया काम तमाम। दिल्ली का खांस खांस के दम है दिया निकाल, दिल्ली का खांस खांस के दम है दिया निकाल। समझाता आम आदमी निकला बड़ा बवाल, फ्री में कर दिया काम तमाम। अब देखिएगा, कांग्रेस ने दिया कभी बाहर से समर्थन, गठजोड़ बनाकर कभी भीतर से समर्थन, सत्ता के लोभ से तो कभी डर से समर्थन। उल्टी पड़ी है आपकी दिल्ली में हर एक चाल, समझाता आम आदमी निकला बड़ा बवाल। फ्री में कर दिया काम तमाम, फ्री में कर दिया काम। जिस ओर देखिए वहां कचरा दे दिखाई, इल्जाम लगाते हुए भी लाज न आई। कर पाए न 10 साल में यमुना की सफाई, कर पाए न 10 साल में यमुना की सफाई। एक पंक्ति हृदय की पीड़ा है दिल्ली वालों की, सही बोलूं तो समर्थन दीजिएगा। 10 कर पाए न 10 साल में यमुना की सफाई, यमुना नदी का हो गया नाले से बुरा हाल। समझा था आम आदमी निकला बड़ा बवाल। नदी, हाँ, नदी के पानी के साथ झाग फ्री, फ्री में कर दिया काम तमाम। कमाल कमाल। दो छोटे छोटे अंतरे मैं आपके पुराने साथी के लिए पढ़ रहा हूँ, पुराने और हाँ, और यूपी बिहार वालों के खिलाफ जो बातें आई उसको जरा रेखांकित करते हुए। स्वागत भैया। कि यूपी बिहार वालों को घर से निकाल के, यूपी बिहार वालों को घर से निकाल के, पैदल चले जो जिंदगी खतरे में डाल के, हर एक जख्म रखा है दिल में संभाल के, हर एक जख्म रखा है दिल में संभाल के। पंक्ति सही हो तो तालियां देना। हर एक जख्म रखा है दिल में संभाल के, रोहंगिए बसा दिए हमको किया हलाल, रोहंगिए बता दिए हमको किया हलाल। समझा था आम आदमी निकला बड़ा बवाल, फ्री में कर दिया काम तमाम। आखिरी है, सुन लो। कि वोटर थे आपके तो बहुत लाभ उठाया, जिनने उठा के आम से यूं खास बनाया।
दंगे हुए तो उनका लहू खूब बहाया, ये सोच न लेना कि करेंगे नहीं सवाल, समझा था आम आदमी निकला बड़ा बड़ा, फ्री में कर दिया काम तमाम। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुदीप जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन तथ्य बहुत उसमें अच्छे नहीं हैं। हाँ, अच्छे हो ना और हो, भाई साहब तो है भाई। मैं पिछले 4 दिनों से दिल्ली में हूँ। पूरे देश भर की भाजपा दिल्ली में बुला लिया आपने। मतलब दिल्ली के जो लोकल लीडर है भाजपा के, उनकी काबिलियत पर आपको यकीन नहीं कि वो जिता पाएंगे। एक पैरोडी रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। प्रभात जी, आप मुस्कुरा सकते हैं। दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल फिर से आया है, इसीलिए बीजेपी ने मोदी योगी को बुलाया है। और धनंजय साहब, आप खास क्या कर रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नया नहीं, वादों का कार्ड छपाया है, बस अरविंद के प्लानों का कॉपी पेस्ट कराया है। हाँ, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। कविता की पंक्तियां आ रही हैं, इशारा आपकी तरफ। आपके, ये आप हो, आपके वादों की डोरी कितनी कच्ची है, साफ है कि आपसे तो आप अच्छी है। और भाजपा की फितरत क्या रहती है? अब तलक राहत जनता को क्या भली दी है। सच्ची बात कह दी तो बिल्कुल झूम जाना बच्चों। अब तलक राहत जनता को क्या भली दी है, काजू के पैकेट में हमेशा मूंगफली दी है। काजू के पैकेट में हमको मूंगफली दी है। नहीं नहीं बाबा, विश्वास नहीं करना, खड़ी फसल का अब हमें नाश नहीं करना। नहीं नहीं बाबा, विश्वास नहीं करना, अरे खड़ी फसल का अब हमें नाश नहीं करना। अरे भाजपा ने बस झूठा ही ख्वाब दिखाया है, मौसमी का बोल के हमको नींबू ही टिकाया है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल फिर से आया है, इसीलिए बीजेपी ने मोदी योगी को बुलाया है। आप करते क्या हो? आपने अरविंद को बदनाम कराया है, रायता तो आपने ही ज्यादा फैलाया है। आम आदमी की खातिर, पंक्तियां सुनना, आम आदमी की खातिर काम नहीं होते, तेल चीनी दाल के कम दाम नहीं होते। फिर से शब्दों के साथ, सर बजट जो आएगा तो टैक्स बढ़ाना है, बजट जो आएगा तो टैक्स बढ़ाना है, और मिडिल क्लास की बस तुम्हें क्लास लगाना है। अरे मिडिल क्लास की बस तुम्हें क्लास लगाना है। नमक डाल कर जख्मों पर खुद को चमकाया है। और इस तरह हम देख रहे हैं धनंजय जी, नमक डाल कर जख्मों पर खुद को चमकाया है, और जिसने भी तुमसे प्रश्न किया उसको धमकाया है। अरे दिल्ली के दिल में केजरीवाल फिर से आया है, इसीलिए बीजेपी ने मोदी योगी को बुलाया। थैंक यू वेरी मच। कमाल कर दिया प्रभात जी। सड़क पर हो मगर कहते हो कि मीनार हो,
तुम भी, व्यवस्था है अगर बीमार बस उपचार हो तुम भी। किया है राज बरसों आपने दिल्ली में, तो फिर अब अगर कुछ है गलत तो उसके जिम्मेदार हो तुम भी। सर ये मैंने इसलिए कहा कि आपका पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इतनी हालत खराब है, तो इतनी हालत एक दिन में खराब नहीं हुई। आपसे फिर चाहता हूं, आपके खड़गे साहब ने बड़ा एक बयान दिया है, बड़ा चर्चित बयान है देश में, सुनिएगा। सनातन श्रद्धा भक्ति भाव का स्नान तो होगा। कुंभ चल रहा है और पूरे समर्थन चाहिए साथियों का। सनातन श्रद्धा भक्ति भाव का स्नान तो होगा, ये गौरव है सभी का कुंभ, गौरव गान तो होगा। गरीबी का नहीं है प्रश्न, ये तो आस्था का है, मगर यूं बोलने से आपका नुकसान तो होगा। आपको बड़ा संभल कर बोलने की जरूरत है, पहुंचाइए बात। और सर एक बात और कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली का एक आम वोटर हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी धीमी है क्यों रफ्तार, ये बोलो चुनावों में। कहां तेवर हैं वो दमदार, ये बोलो चुनावों में। हर एक दिल्ली का वोटर आपसे ये पूछना चाहे, नदी क्यों भाजपा सी धार, ये बोलो चुनावों में। भाजपा ने बहुत मेहनत की है, तो आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन एक मजेदार खबर है, कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी खबर आई है पिछले दिनों कि कांग्रेस पार्टी का चंदा बढ़ा है, भाजपा के मुकाबले आपका चंदा बढ़ा है, ये खबर आई है। सियासत से बड़ा तो कोई भी है ही नहीं धंधा। युवाओं, इस पर सबसे ज्यादा स्नेह मिले। सियासत से बड़ा तो कोई भी है ही नहीं धंधा, यही एक क्षेत्र है जिसमें कभी होता नहीं मंदा। मिले कल कांग्रेसी तो बड़े खुश हो के ये बोले, समर्थन घट गया तो क्या बड़ा है कोष में चंदा। समर्थन और एक सुदीप भाई, एक बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं, 15 साल पुराने एक नाम लूंगा जिसकी वजह से कांग्रेस चाहती तो बहुत लाभ उठा सकती थी। सुनिए, तरक्की की मिसालें हैं अभी तक नाम शीला के, न छू पाया कोई दिल्ली में वो आयाम शीला के। समर्थन मिले सबका। तरक्की की मिसालें हैं अभी तक नाम शीला के, न छू पाया कोई दिल्ली में वो आयाम शीला के। भला होता कि अब संदीप दीक्षित को बना चेहरा, चुनावी दौर में सचमुच भुनाते काम शीला के। आपको आया ही नहीं है काम मैंने। और अंतिम कहना चाहता हूं, राहुल गांधी तक, आप प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो मेरा संदेश पहुंचा देना। तुम्हें सच सुनने कब देते तुम्हारे अपने दरबारी, बड़ों को घेरे ही रहते हैं अक्सर खूब मक्कारी। तुम्हारी साफ गोई के विरोधी तक भी हैं कायल, मगर ये साफ गोई आप पर पड़ती है बस भारी। ये मैं यही कहना चाहता हूं, राजनीति में बहुत अच्छा बोलते हैं। नमस्कार। प्रभा जी, मुसीबत में तो हैं आप, क्योंकि अच्छा करते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, बुरा करते हैं तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। आपने कहा कि मीनारों की बात, हम 100 सीट वाले हैं। केजरीवाल जी की सीट कितनी है ये आपको भी पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो बोल के आए थे, बिल्कुल ठीक कहा लोकपाल, फ्रंट तो केजरीवाल जी थे, अन्ना जी थे, लेकिन उसका बैक कौन था ये आज दिल्ली के लोगों को जानने की आवश्यकता है। वो हमारे धनंजय भाई थी। नहीं तो ये जो 100 सीटें आई उसमें केजरीवाल साथ थे ना आपके? ना, केजरीवाल जी के कारण नहीं सीटें आई। नहीं आई होंगी, लेकिन आपके साथ तो थे। साथ थे, मैं क्लियर कर रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी हमारे साथ थे। हमारे बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो हमारी गलती थी और हम अपनी गलती से सीखने के आदी हैं। कितनी गलतियां करोगे दिल्ली में? पहले उनको साथ लेते हो, फिर उनको मैंने कहा जब उनकी पहली सरकार हमने बनवाई थी, उस गलती के लिए हमने माफी मांगी। हमने कहा वो हमारी गलती थी कि गलत आदमी को हमने वहां पे प्रश्रय दिया। लेकिन आपने कहा केजरीवाल जी साथ में थे, दिल्ली में हमारे खिलाफ लड़े, पंजाब में हमारे खिलाफ लड़े, और केजरीवाल जी थे ही कहां? किशोर भाई, आप तो ज्ञानी आदमी हो, सब कुछ पता है आपको। जहां केजरीवाल जी हमारे खिलाफ लड़े, वहां पर हम उनसे आगे रहे कि पंजाब में भी हमारी सीटें उनसे ज्यादा है, और दिल्ली जो जीरो हुई उसमें केजरीवाल जी के जो कर्म थे उसका दुष्परिणाम हमने झेला। ये हमारी पार्टी स्पष्ट करती है और मानती है इस बात को। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है।
जरा गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हुआ कहानी डूब जाती है। ये किरदार हल्के के चलते कांग्रेस डूब गई, और कांग्रेस ऐसी डूबी है कि जमुना में भी नहीं डूब पाई रही है, वो पानी भी नहीं ले रहा है, झाग ही झाग फेंक रहा है। और केजरीवाल ने दिल्ली के दिल में सूल चुभाया है, इसीलिए तो कांग्रेस ने भी हाथ छुड़ाया है, इसीलिए कांग्रेस ने भी हाथ छुड़ाया है। और दुनिया के राजनीतिक इतिहास में, देश नहीं, मुझे ऐसी पार्टी बताइए जिसने जिसको सत्ताच्युत किया उसी के साथ सरकार बना ली। कांग्रेस के खिलाफ लड़के केजरीवाल आए और कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाए। अब दोनों का किरदार क्या है ये समझ लीजिए। वही तो कह रहे हो, आप भी तो नीतीश कुमार के साथ बैठ के सरकार बनाए बैठे। तो आज से थोड़े हमारा 98 का रिश्ता है हमारा। चुनाव तो आप भी अलग लड़े, लेकिन अलग हुआ, देखिए अलग अलग कोई भी विचार नहीं मिले, अलग हो गए। लेकिन हमने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़के कोई ऐसा सरकार नहीं बनाई। हम कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाई, ऐसा दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है केजरीवाल के साथ कि कमबख्त को इसको ये भी गवारा ना हुआ, हम जिस केजरीवाल पे मर मिटे वो भी हमारा ना हुआ। ये इस केजरीवाल पे मर मिटे, दिल्ली दिया इन्होंने, पंजाब दिया इन्होंने, और ये केजरीवाल आंख दिखा रहा है। हवा माचिस की तीली हो रही है, क्यों दिल्ली लाल पीली हो रही है। हवा माचिस की तीली हो रही है, क्यों दिल्ली लाल पीली हो रही है। और तेरा दावा है खुशियां बांटने का। जो सत्ता में बैठे लोग हैं कहते हैं लुटा रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। तेरा दावा है खुशियां बांटने का, तेरा दावा है खुशियां बांटने का। यहां हर आंख गीली हो रही है, यहां हर आंख गीली है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है, खूब बयानों की बारिशें हो रही हैं चारों तरफ से। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने, 2 बार के सांसद ने, कांग्रेस की एक बड़ी नेता का नाम लेकर ये कहा कि हम जीतेंगे तो उनके गाल जैसी सड़क बनवा देंगे। तो मैंने सर एक समर्थक से पूछ लिया, तो उसने जवाब जो दिया है वही कविता है, सर सुनिएगा। मैंने कहा इस तरह के अशोभनीय बयानों को आप सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? उसने कहा जी ऐसे बयान शोभा भले न देते हो पर चुनाव में अटेंशन बहुत देते हैं। चुनाव में अटेंशन बहुत देते हैं, मगर बाकी पार्टियां सरकार बनने पर पैसे देंगी, आप अभी से बांट रहे हैं, जबकि ऐसा करने पर रोक है। उन्होंने कहा बाकी पार्टियां पोस्ट पेड योजना लेकर आई हैं, हम प्रीपेड दे रहे हैं, यही तो मास्टर स्ट्रोक है, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। 7 सांसदों वाली पार्टी कहती है हम दिल्ली का विकास करेंगे अगर हमारी सरकार आई, मतलब केंद्र की सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश का आज तक विकास नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। और एक पंक्ति दे रहा हूं, लॉजिकल लग जाए तो एक एक का समर्थन मिले मुझे, आज तक विकास नहीं कर पाई। भाजपा के दावों को कोई गंभीरता से इसलिए नहीं लेता है क्योंकि दिल्ली के लोगों को गाजियाबाद का विकास दिखाई देता है। गाजियाबाद का विकास दिखाई देता है। और हर बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी के नतीजे कैसे होते हैं, क्या होता है, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं। गाजियाबाद का विकास दिखाई देता है, दिल्ली में भाजपा का तूफान उठता है पर झाड़ू की सफाई में खो जाता है। बीजेपी का प्रचार जीतने की उम्मीद से शुरू तो होता है और हारने के अफसोस पर खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे थे। कल मैं बागवान देख रहा था, तो बागवान में जो कैरेक्टर है अमित जी का, राज मल्होत्रा, बड़ी पारिवारिक फिल्म है। मैंने सोचा अगर इसकी राजनीतिक फिल्म बने तो राज मल्होत्रा का किरदार डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल ही निभा सकते हैं। दोनों बड़ी समानताएं हैं। पहली समानता जैसे कि जनता के सामने जब केजरीवाल जी आते हैं ना, तो टूटी सैंडल और फटा पुराना स्वेटर इस तरीके के, अकेले बन ठन के रहते हैं। ऐसे ही याद करना, राज मल्होत्रा के पास चश्मा जोड़ाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो चली चली जब गाने गए सूट बूट पहन के, है ना। एक और समानता, बड़ी समानता, कार वाला शोरूम वाला सीन याद करो, उसमें राज मल्होत्रा को भी थप्पड़ पड़ा था। बस अंतर यह है कि राज मल्होत्रा को एक बार पड़ा था।
है ना। अच्छा, बात करें कांग्रेस की, तो ये दरअसल क्या था, आपने लोकसभा चुनाव तो उनके कंधों पे बैठ के लड़ लिया, लेकिन अब अकेले पड़ गए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी सीख एक ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में लिखा होता है, लटक मत टपक जाएगा। ये कांग्रेस को सीखना चाहिए, इससे लिखा होता है ना। दिल्ली, आप पूछे थे कि कांग्रेस का कोण कौन सा है, कांग्रेस की स्थिति क्या है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की स्थिति भोजन की थाली में पापड़ जैसी है। आइटम में गिनती तो हो रही है, लेकिन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हकीकत है। और मैं आपको बताता हूं कि अभी दादा ने कहा कि उत्साह नहीं है लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं, देखो आपको एक क्षण सुनाता हूं, सुनिए। कि कुछ और पोल खोल करो आप वालों की, बार बार पेरिस वाली झील देख रहे हैं। वही एक वीडियो आया, उसके बाद आप इनएक्टिव हो गए। उसके बाद कोई और दाव नहीं चला गया, कांग्रेसियों में हम ढील देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भी हथियार डाल दिए, हार पक्की है ये वाली फील देख रहे हैं। वोट की अपील करने की जगह सबके सब IIT बाबा वाली रील देख रहे हैं। सब लगे हुए हैं। राहुल, और सुनिए, और गारंटी ऐसे गारंटी इतनी ज्यादा डेफिनेशन दी जैसे कांग्रेस ने ही गारंटी की आविष्कार किया हो, है ना। लेकिन पब्लिक को उनकी गारंटी चाहिए ही नहीं, पब्लिक मांग ही नहीं रही उनसे गारंटी। क्यों? छंद सुनिए कि सायरन का है ऑफर, दूसरी तरफ से तो कांग्रेस वालों की है घंटी कौन मांगता। अच्छी चीज दूसरी अगर से मिले तो कांग्रेस से क्यों ले, फिर वो ना लें। एक ऐड आता था इस तरीके, आपसे है बेहतर और ऑप्शन यहाँ, बबली हो साथ तब बंटी कौन मांगता। बबली हो साथ तब बंटी कौन मांगता। कार्यकाल 5 साल का है टेस्ट मैच जैसा, चुनाव में बताओ 2020 कौन मांगता। क्वालिटी पता है कितनी देर चल पाओगे, चाइना की झालर की गारंटी कौन मांगता। हमें पता है कि आप ज्यादा देर नहीं चल पाओगे, इस चुनाव में टिक नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा कि चाइना के माल की गारंटी कौन मांगता। 1993 से लेकर के 1999 तक 5 वर्ष दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिया था, 3 मुख्यमंत्री बदले, और 1999 से लेकर के 2013 तक हम थे, शीला जी हमारी इकलौती मुख्यमंत्री थी। तो प्रमाण के लिए मतलब जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण यही है कि चाइना का माल कौन है, जिसने खुद अपने 3-3 CM बदले वो, या जिसने एक को स्टेबल किया वो। ये मैं देश के और दिल्ली के लोगों पर छोड़ता हूं। कपड़ों से ज्यादा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदले हैं। बिहार में 40 साल में 19 मुख्यमंत्री, 40 साल मुख्यमंत्री 19। पहले इस्तीफा ले लेते थे, बाद में वो कराते थे। नहीं, कपड़े ज्यादा बदलने थे या मुख्यमंत्री कम बदलने थे? देखिए, कपड़ा बदलते बदलते कांग्रेस अनावृत हो गई। कांग्रेस एक विशेष दल होता था, शेष हो गया। अब आने वाले दिनों में उसका शेष भी नहीं मिलेंगे। जो देश में कोने कोने में कांग्रेस थी, अब कोने कोने में खोजी जा रही कि किस कांग्रेस कोने में कांग्रेस है, किस कोने में कांग्रेस है। क्योंकि सारे इनके चुनाव में जितने वोटर थे, जो लोग थे, उनको क्षेत्रीय दलों ने ले लिया। क्षेत्रीय दलों को जानते हैं कि कांग्रेस के क्षय में ही उनकी जय है। मैं भाजपा से निवेदन कर रहा हूं कि अभी तो फिलहाल में कुछ वर्षों से आप दिल्ली के मतदाताओं का मन नहीं पढ़ पाए, आपको वो पढ़ना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं, ये पहला चुनाव है जिसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। पहला इलेक्शन ऐसा है जिसमें कोई स्पष्ट नहीं। देखिए, राहुल हमेशा अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन है दिल्ली वाला, क्योंकि पिछले दिनों जैसा अयोध्या और ये परिणाम आए उसके बाद से कुछ आगे से कहना संभव है कि दिल्ली चुनाव में ना कुछ भी परमानेंट है। दिल्ली चुनाव में ना कुछ भी परमानेंट है। वोटर्स ही साइलेंट पूरे 100% है। बेशक ही डामाडोल है बीजेपी की गाड़ी, लेकिन बड़ी ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। और इनको क्या करना चाहिए? अपने सभी वर्कर्स को वोटर से मिला दें, अपने सभी वर्कर्स को वोटर से मिला दे, सबको भरोसे वाली वो बादाम खिला दे। 2-4 दिन बचे हैं तो मेहनत को बढ़ाओ, ऐसा ना हो जनता कमल पे झाड़ू चला दे, ऐसा ना हो जनता कमल पे झाड़ू चला दे। और सबके मन में, हर प्रत्याशी के मन में एक
वाक्य है कि झींगे भी खुद को बोल रहे डॉल्फिन है, प्रत्याशी झींगे भी खुद को बोल रहे डॉल्फिन है, प्रत्याशी बोले आ रहे वो अच्छे दिन है, मेहनत के बिना जीतेंगे सब मुगालते में हैं, ये सोच रहे मोदी है तो मुमकिन है, ये सोच रहे। और बात यमुना की मां यमुना जो मोक्षदायिनी है, सूर्यपुत्री, अच्छाई की जगह पे खोट खोज रहे हैं, मरहम जहां मिलना था चोट खोज रहे हैं, बोली मां यमुना हाथ जोड़ करके सबसे यूं, मोक्ष की जगह पे वोट खोज रहे हैं, मोक्ष की जगह पे वोट खोज रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो है कार्यकर्ता। मैं 4 पंक्ति और कह रहा हूं अंतिम, कि घर द्वार छोड़ आपके लिए जो लगे रहे, ऐसे निष्ठावानों को भी आप प्यार दीजिए, दुत्कारिएगा नहीं उन्हें कभी भूले से भी, उनसे सदा ही प्रेम का व्यवहार कीजिए, और सत्ता के घमंड में ना चूर चूर होवे आपको चुनाव लड़ना विचार कीजिए, और मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे कब तक आप, वक्त आ गया है खुद में सुधार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं वक्त आ गया सुधार कीजिए। मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी। केजरीवाल बोल रहे हैं कि यमुना के पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी, इनका फ्यूचर ही काला ना पड़ जाए। अब ये पंक्तियां सुन लो। पानी में जहर है या जहर है ये वाणी, पानी में जहर है या जहर है ये वाणी, ऐसी वाणी में छाला ना पड़ जाए। मोदी के विरोधियों की, इनके नेता खड़गे जी कुंभ पर बोल रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। अरे भाई, अभी एक विदेशी आया था शो करने इतना बड़ा, वो गया नहाने। खड़गे को समझाओ उन्हें भारी पीर है, खड़गे को समझाओ उन्हें भारी पीर है, आस्था में क्या गरीब क्या अमीर है। अरे आस्था में क्या गरीब क्या अमीर है। अब ताली तो इस पर बजाना। अरे कांग्रेसी सिर्फ बुराई में लीन है, कांग्रेसी सिर्फ बुराई में लीन है। अरे तुमसे समझदार तो क्रिस मार्टिन है, अरे तुमसे समझदार तो क्रिस मार्टिन है। कोल्ड प्ले से कांग्रेसी बोल्ड हो गए। पंक्ति उठाना। कोल्ड प्ले से कांग्रेसी बोल्ड हो गए, गले लानत की माला ना पड़ जाए। अरे मोदी के विरोधियों की बिगड़ी। सुनो केजरीवाल साहब, आपके पुराने सहयोगी, झूठ पर ही झूठ बोलने में जुझारू, चुभ रही है दिल्ली के हाथों में ये झाड़ू, और दवा से दारू तलक डिफेम हुई है। कविता की पंक्तियां, आपकी तालियां। दवा से दारू तलक, मोहल्ला क्लिनिक और वो एक के साथ एक फ्री दारू, दवा से दारू तलक डिफेम हुई है, इनकी हर स्कीम ही स्कैम हुई है। अरे इनकी हर स्कीम ही स्कैम हुई है। धनंजय जी सर्वाधिक तालियां। बाद चुनावों के मुझे लग रहा है ये, झाड़ू वालों, बाद चुनावों के मुझे लग रहा है ये, उनके दफ्तर में ताला ना पड़ जाए। अब देखो, अब हम केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं तो कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। किसी गलत फहमी मत रहो प्रभात जी, आपके साथ क्या किया उन्होंने। अरे झरना छोड़ो तुम्हें तो शावर नहीं समझा। अगली लाइन, अरे झरना छोड़ो तुम्हें तो शावर नहीं समझा, झाड़ू ने तुम्हें सीख बराबर नहीं समझा। थैंक यू। झरना छोड़ो तुम्हें तो शावर नहीं समझा, झाड़ू ने तुम्हें सीख बराबर नहीं समझा। और दिल्ली में कांग्रेस का इतना है ठिकाना, बेगानी शादी में हो जो अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में हो जो अब्दुल्ला दीवाना। और बच्चों मेहनत से लाया हूं लाइन, सजा के रखा है जो दूल्हे का ये सेहरा, अरे सजा के रखा है
ये दूल्हे का जो सहरा उसमें मकड़ी का जाला ना पड़ जाए। अरे मोदी के विरोधियों की बिगड़ी जुबानी, इनका फ्यूचर ही काला ना पड़ जाए, इनके दफ्तर में ताला ना पड़ जाए, गले लानत की माला ना पड़ जाए, इनमें मकड़ी का जाला ना पड़ जाए। थैंक यू। मैं जाना नहीं चाह रहा था गौरव भाई, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोल रहा हूं। अभी आपने कहा कि आस्था में अमीर और गरीब नहीं, आपको देश में कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम अमीर और गरीब की बात आप कर रहे हैं। जी जी, आस्था में अमीरी और गरीबी नहीं होती, नहीं होती है। तो वीआईपी कल्चर जो कुंभ के अंदर चल रहा था, जिसके कारण कल की घटना है, उस पर भी आपको बोलना चाहिए। आपको नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे देश को बोलना चाहिए, सिर्फ आप ही नहीं। अगर वो वीआईपी कल्चर नहीं होता और व्यवस्था, जैसे इन्होंने पूरा होर्डिंग लगाया, 10,000 करोड़ का बजट है कुंभ का, और उसके बाद इस ढंग की घटना हो जाना। कुंभ लोक भी है, परलोक भी है, दैहिक भी है, दैविक भी है, दैहिक दैविक पापों का समन भी करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है वो सत्य और सनातन संस्कृति को बहुत बुरी गुजरी है, अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से लेकर के तमाम चीज़ें बता चुके हैं, कुछ नया नहीं कहा उन्होंने। उनकी ज़बान पे ही जहर है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है, उनके गले में नाग होता है, लेकिन इनके ज़बान पे ही इससे जहर है, और सनातन धर्म के खिलाफ ही है। पहले तुष्टिकरण का तड़का लगता था, अब तगमा लेने की होड़ मची हुई है। और भाई साहब, आपको बजट की ठीक से जानकारी नहीं है। यूपी सरकार ने 7200 करोड़ दिए, केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपया दिया। और अगर आप फाइनेंस का ही समझना चाहते हैं तो कर्नाटक का जितना बजट है सालाना, उससे ज़्यादा कुंभ का पूरा रोटेशन है फाइनेंस का। दूसरी बात, वीआईपी कल्चर की बात वो लोग करते हैं जिसमें इस देश के 100 संस्थानों का नाम एक परिवार के नाम पर रखा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरिए, राजीव चौक आ जाइए, राजीव चौक से निकलिए तो मोतीलाल नेहरू मार्ग पकड़ लीजिए, मोतीलाल नेहरू मार्ग से निकलिए तो जवाहर मार्ग पकड़ लीजिए, जवाहर मार्ग से निकलिए तो फिर कोई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चले जाइए। क्या कर रखा है आपने वीआईपी कल्चर? अरे कल्चर आपकी देन है। हम लोगों ने तो वीआईपी कल्चर हटाया, लाल बत्ती हटा दी, वीआईपी कहना हटा दिया, हमने प्रधान सेवक शब्द लाया। हमने क्या किया है देश के लिए? गुर्बत की गोद से उठ के जब कोई शोहरत का सफर तय करता है, एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो आज क्यों ऐसा है कि चांदी के चम्मच पर चाय की केतली भारी है? ये इस देश के आम आदमी की तैयारी है। सुनिए, वो एक कहानी सुनी हमने बचपन से कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो है बंदर ले जाता है रोटी। आप दोनों यहाँ लड़ते रहो, वहाँ केजरीवाल फिर सरकार बना लेगा। इसलिए वो अभी एक आम आदमी पार्टी की मीटिंग में एक महिला बैठी हुई थी, तो उसने कहा आम आदमी पार्टी वाले ने कि आपको बहन जी 2100 रुपये मिलेंगे तो आप क्या करेंगी? माता जी कहने लगे, कुछ नहीं बेटा, चांदनी चौक जाऊंगी, 1,000 के 2 सूट खरीदूंगी। तो उसने फिर कहा कि बाकी 100 रुपये बचेंगे उसके, बोले गोलगप्पे खाऊंगी। तो बोले माता जी जाओगी कैसे? बोले बस फ्री है। ये सुनकर के वो आई तो वहाँ पे एक भाजपाई खड़ा हुआ था। बोले माता जी हम तो 2500 दे रहे हैं, अगर हम जीत गए तो 400 का क्या करोगी? बोले कुछ नहीं बेटा, डॉलर खरीदूंगी, आजकल फायदा ज्यादा है। तो कुछ इस तरफ भी ध्यान दे दीजिए। धनंजय जी, अगली शायरी सुनने के पहले सुन लीजिए, रोटी के चक्कर जाने वाला है मामला। कि वो है जो सर जी, हाय हाय, वो है जो सर जी, उन्हें क्या ये समझे, वो बचाता है दिल्ली के हर घर के 25,000। वो है जो सर जी, उसे क्या ये समझे, वो बचाता है दिल्ली के हर घर के 25,000। अरे फ्री बिजली भी दे, फ्री शिक्षा भी दे, स्वास्थ्य और बस का खर्चा बचाता है वो बार बार। अरे हाँ, 2100 बहनों को सौगात है, 2100 बहनों को सौगात है। दिल्ली के वोटर बोले क्या बात है, मफलर वाले, दिल्ली वाले बोले मफलर वाले कहो तो अपनी जान दे दे, ओ मफलर वाले कहो तो अपनी जान दे दे, ओ मफलर वाले कहो तो अपनी जान दे दे। कि जनता महंगाई की मारी है, जनता की लाचारी है, जनता की रग रग से वो वाकिफ है। ये जनता महंगाई की मारी है, जनता की लाचारी है, जनता की रग रग से वो वाकिफ है। कि ऐसा मैनिफेस्टो जारी है,
गजब है, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मैनिफेस्टो जारी है, वोटिंग की तैयारी है, दिल्ली के मन के भी वो माफिक है। हाँ, फ्री रेवड़ी से झोली भरते हो, क्या बात है, फ्री रेवड़ी से झोली भरते हो, आप भी तो कॉपी उसे करते हो। ओ मफलर वाले कहो तो अपनी जान दे दे, ओ मफलर वाले कहो तो अपनी जान, तो वो रोटी बचाओ बंदर ले जाएगा। जैसा कि गौरव भाई ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बयान दिए। एक बयान पे बात हो गई कि भाई गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होती। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि भाजपा वाले कंपटीशन में डुबकी पे डुबकी लगा रहे हैं। अब कविता सुनो सर आप। मुझे एक समर्थक मिल गया कांग्रेस का, मैंने उससे एक बात की, वही कविता है सर। मैं कहा कांग्रेसी नेता डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, क्या इस फैसले का कारण बयां करेंगे? बोला हम तो पहले से डूबे हुए हैं और डुबकी लगा के क्या करेंगे। हम तो पहले से डूबे हुए हैं और डुबकी लगा के क्या करेंगे। और एक व्यंग की पंक्ति दे रहा हूं, और डुबकी लगा के क्या करेंगे। यदि आस्था समझती तो गंगा स्नान और गरीबी को जोड़ने के लिए पार्टी मजबूर नहीं होती। वैसे गरीबी तो सर्दी में टी शर्ट पहन के घूमने से भी दूर नहीं होती। दूर नहीं होती। दिल्ली में क्या हो रहा है, आप बयानों की झाड़ू चला रही है, कांग्रेस पलटवार का पंजा, दोनों में कुर्सी पाने की इच्छा जग रही है। कांग्रेस और आपका झगड़ा देख के ये चुनाव कम, सास बहू की लड़ाई ज्यादा लग रही है। लड़ाई ज्यादा लग रही है। लगातार हारती हुई पार्टी आखिर कौन सा डिफरेंट मूव इस बार लेगी। जब गठबंधन करके नहीं जीत पाई तो अकेले कौन सा तीर मार लेगी। और ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली का नतीजा क्या होने वाला मैं अंदाजा लगा रहा हूं। आप वाले कांग्रेस की पोल खोलेंगे, कांग्रेस वाले आपकी पोल खोलेंगे, दोनों खींचातान में लगे रहेंगे और वोटर भाजपा के साथ हो लेंगे। थैंक यू। तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आज सुबह आचमन कर रहे थे और जितना किया उससे ज्यादा बाहर कर दिया। मतलब उन्होंने लिया तो चुल्लू भर था, लेकिन जब उन्होंने उसको निकाला तो शायद 3-4 चुल्लू। तो मैं वहीं से लेना चाहता हूं, सुनिए सर। कोई सद्भाव आपस में तो अब कायम नहीं होगा, यहां नफरत बढ़ेगी, प्यार का मौसम नहीं होगा। जहर पानी में कोई भी मिला बिल्कुल नहीं सकता, सियासत में जहर जो घुल गया वो कम नहीं होगा। गौरव, सुदीप भाई, और अभी योगी जी ने कहा, सर आप भी सुनिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, योगी जी ने कहा हम दिल्ली में मुफ्त बिजली देंगे, याद है ना सर। तो ये सब नोएडा गाजियाबाद वासी, हम सब आपस के लोग जरा थोड़ा खुश होकर सुनना। उजड़ बैठे जो यूपी में उन्हें तो पहले घर दे दो, यहां नफरत नहीं पनपे कोई ऐसी डगर दे दो। अगर दिल्ली में बिजली मुफ्त देने पर हो आमादा, बगल में नोएडा है मुफ्त में बिजली इधर दे दो। सर ये नोएडा वाले बच्चे खुश हो गए सारे के सारे। अच्छा, ये भी वहीं रहते हैं सर। और एक आपसे और पूछना चाहता हूं सर, नई शुरुआत है लेकिन तुम्हारा कौन है दूल्हा। अभी तक तय नहीं हुआ दिल्ली में। नई शुरुआत है लेकिन तुम्हारा कौन है दूल्हा, सभी एक साथ हैं लेकिन
तुम्हारा कौन है दूल्हा। उधर अरविंद बाबू खांसते भी हंस पड़े कहकर, सजी बारात है लेकिन तुम्हारा कौन है दूल्हा। और एक जिम्मेदारी का, गौरव, एक जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं, ये सुनना, और यहां से सिरसा तक पहुंच जाएं तमाम लोग। ये बच्चों को शायद मालूम हो कि अभी भाजपा ने एक फैसला दिया है सरकार के माध्यम से। समझ में आ गया ये खेल बिल्कुल सीधा सच्चा है। आपका ध्यान, समझ में आ गया ये खेल बिल्कुल सीधा सच्चा है। वही अच्छा है अपने वास्ते जो वोट देता है, वही अच्छा है अपने वास्ते जो वोट देता है। वो जिसके नाम में है राम, उसको सीख चौसे फिर मिली पैरोल, ये भी एक चुनावों का ही सौदा है। सर मैं एक बहुत जिम्मेदार नागरिक इस देश का बोलता हूं, और अंत में चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अंत में सुने, पुरानी है जो बीमारी उसे जड़ से मिटाएंगे, जरूरी है वो पहले अपनी खांसी को हराएंगे। नहीं न्योता दिया है आपने जब कुंभ में उनको, किसी के कहने से यमुना में डुबकी क्यों लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं। सर आपने जब कुंभ में नहीं बुलाए तो वो क्यों लगाएंगे डुबकी। एक छोटा सा सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन के ये भी फायदे गिना दोगे, राम रहीम 5 साल में एक बार आएंगे बाहर। हाँ देखिए ऐसा है कि भाई साहब ने कुछ विरोध किया, कवियों का काम है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जो काम कोर्ट का है उसमें हम क्या करें। न वोट का है, न जनता की चोट का है, न सरकार का है, न सरकार वो का है। चुनाव में नहीं आ रहे, कोर्ट का है। कोर्ट चुनाव के बेसिस पे दे रही है। नहीं, कोर्ट क्यों दे रही है, तो कोर्ट बात जानती है। अब किसको सोच के किसी को खोट में समझ में आए तो हम क्या जाने। डुबकी की बात की अभी, मैं संगम की ओर चलता हूं, जहां खड़गे जी ने कहा कि डुबकी लगाने से न तो पाप कम होंगे ना ही गरीबी मिटेगी। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे रहे इस महाकुंभ में जिनकी किस्मत बदली है। मुझे लगता है खड़गे जी वहां तक नहीं पहुंच पाए। त्यागी तपस्वी तन पे लगी राख ना देखी, त्यागी तपस्वी तन पे लगी राख ना देखी, पावन प्रभाव वाली वो साख ना देखी। खड़गे जी बोले डुबकी से ना पाप धुलेंगे, लगता है मोनालिसा वाली आंख ना देखी। लगता है मोनालिसा वाली। हालांकि उनकी आयु इस बात की अनुमति नहीं देगी, लेकिन मैं एक घटना जो उन्होंने कही कि देखो घटना घटी कुंभ में भीषण और प्रचंड, देखो घटना घटी कुंभ में भीषण और प्रचंड, बीजेपी की डुबकी से कांग्रेस को लग गई ठंड। बोले गंगा में डुबकी से ना धुल पाएंगे पाप, लेकिन अब की इस बयान से टेंशन में है आप। उनको पता है इनका तो कुछ नहीं होना, लेकिन अब के इस बयान से टेंशन में है आप, टेंशन में है आप। चुनावी बढ़ा दिया है पारा, खड़गे जी से पूछ रहे बोलो क्या दोष हमारा। खड़गे जी से पूछ रहे, और यह बयानबाजी का जितना ज्यादा कीचड़ होगा कि खड़गे जी से पूछ रहे बोलो क्या दोष हमारा, उन्हें पता है इसका कोई भी ना लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा होगा कीचड़ उतना कमल खिलेगा, जितना ज्यादा होगा कीचड़ उतना कमल खिलेगा। मैं तो बोल रहा हूं तुम भी किस्मत को अजमाओ, सब कांग्रेसी एक साथ जाकर के डुबकी लगाओ। इतना सुन गंगा बोली, इतना सुनकर गंगा बोली, मैं ये ना सह पाऊंगी, इनकी डुबकी के बाद बताओ मैं कहां जाऊंगी। देखो राहुल ने जो बात की उस मामले में थोड़ा सा मैं समर्थन करूंगा। बयानों के मामले में भाजपा थोड़ा सा बेटर है, वो जानती है कब कहां कौन से बयान देने हैं, तुरंत ऑन तुरंत ऑफ करती है बयानों को भी। आप देखो बटेंगे कटेंगे ये कैसे, इस तरीके का कोई नया नारा नहीं आया दिल्ली के चुनाव में, है क्यों उन्हें जानते हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में ये नारे उपयोगी नहीं है। वो गैस के सिलेंडर पे भी ये सलाह लगी रहती है कि उपयोग ना होने पर रेगुलेटर बंद कर दें, तो ये रेगुलेटर बंद कर दें, फिर दोबारा चुनाव आएगा तो ताली बजाओ। कब तक तेज है, इतनी अच्छी बात थी। देखो, और जो इन्होंने बात की मैं वही कहता हूं कि आप जहां सरकार है आपकी
वहां आप सुविधा नहीं दे रहे हो, जहां अभी बनी नहीं है वहां पर वायदा कर रहे हो। भाई यूपी एमपी वालों ने क्या बिगाड़ा है? हमको भी सुविधाएं दो ना। आप परिवार की तरह होते, जो यूपी का लोग हैं वो आपके परिवार की तरह हैं। अभी दिल्ली वाले तो पैदा भी नहीं हुए। हम लोगों पे ध्यान दो। मैं छंद पढ़ता हूं, सुनिए कि हमको जिताओ और ज्यादा धन जीत लो, दिल्ली के चुनाव में ये केबीसी चला रहे हैं, और बाकी जहां सरकार वहां कोई काम नहीं, यहां निर्माण हेतु जेसीबी ले आ रहे हैं, यहां निर्माण हेतु जेसीबी ले आ रहे हैं। यूपी एमपी वालों की तो सेविंग पे भी ध्यान नहीं। प्रयोग देखना, यूपी एमपी वालों की तो सेविंग पे भी ध्यान नहीं, दिल्ली वालों के लिए एसआईपी करा रहे, उन्हें अभी से दे रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए एसआईपी करा रहे, और जो पैदा हो चुके हैं उनकी फोटो भी नहीं खिंचाई। हम लोग जो पैदा हो चुके हैं उनकी फोटो भी नहीं खिंचाई, और जो पैदा नहीं हुआ उनकी केवाईसी करा रहे, जो पैदा नहीं हुआ उनकी। और बड़ी काफी समय से केंद्र में सरकार है, बड़ी उम्मीदें रहीं, लेकिन रिजल्ट क्या रहा कि बेरोजगार लड़कों को क्या पता था उनके लिए मूवमेंट हैप्पी कम सैड ज्यादा आएंगे। अच्छे दिन का था वादा, पर जानते थे क्या कि गुड कम आएंगे और बैड ज्यादा आएंगे, गुड कम आएंगे और बैड ज्यादा आएंगे। मूल भाजपाई एबीसी की कोई वैल्यू नहीं, मूल भाजपा जो शुरू में थे एबीसी, मूल भाजपाई एबीसी की कोई वैल्यू नहीं, बाहर से XYZ ज्यादा आएंगे, बाहर से उन्हीं की ज्यादा वैल्यू है। और अंतिम पंक्ति सुनना कि बाहर से XYZ ज्यादा आएंगे, और भाजपा के काम का अगर वीडियो बना तो कंटेंट कम होगा, ऐड ज्यादा आएंगे, प्रचार ज्यादा है। अभी बजट पे, अभी मैं एक किसी ने मैसेज भेजा कि बजट पे वित्त मंत्री जी ने सुझाव मांगे लोगों से, तो सुझाव ज्यादातर यही है कि आप ना बनाओ, किसी और से बनवाओ। बहुत महंगाई है। धनंजय ये बताइए कि आप बोलते रहे फ्री 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 नहीं देना है, फ्री नहीं देना, अब खुद फ्री दे रहे हो। दिल्ली के दिल में क्या? भाजपा भाजपा भाजपा। दिल्ली की जनता क्या कर रही है? भाजपा भाजपा भाजपा। और जो लोग 6 महीना पहले साथ में हाथ लेकर डुएट गा रहे थे, वो आज क्या कर रहे हैं? दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल जमुना में डूब जाए। तो ये स्थिति इन लोगों ने कर दी है। जमुना से ज्यादा गंदा पानी कर दिया इन्होंने। कालिया नाग से ज्यादा केजरीवाल ने दूषित किया है जमुना को। कालिया नाग से कम, काली नाग ने इससे भी कम ही दूषित किया था जितना केजरीवाल ने किया। अब दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस को साफ, कांग्रेस तो पहले से साफ है। वो लोग कहते हैं चलो कांग्रेस कार्यालय चलते हैं, वहां कोई आता जाता नहीं, आजकल बच्चे यही करते हैं। लेकिन केजरीवाल का भी अंत समय आ गया है। देखिए राजनीति में एक नया प्रयोग करने आए थे जो केजरीवाल, राजनीति को ही गंदा कर गए केजरीवाल। पिछले विगत 36 वर्षों से जो कहीं दिख नहीं रहे, वो अभी कह रहे हैं कि भाजपा ही भाजपा है। और रह गई बात, एक बात से तो मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं कि यमुना मैया गंदी हुई है, कालिया नाग से भी ज्यादा दूषित अवस्था में है, लेकिन उसमें आपका, भाजपा का और आपका दोनों का पाप। तो चुनावों में कहते हैं ऐसा ही होता है, लड़ते रहते हैं नेता और उसके बाद फिर लड़वाते रहते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।